नमस्कार, आप सभी का इस वेबिनार सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पीसीओएस में फिजिकल एक्टिविटी के महत्व और उससे जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी असेसमेंट। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हेल्थ असेसमेंट कितना ज़रूरी होता है। अब चलिए अगला स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कैसे किया जाता है। ये असेसमेंट हमें ये जानने में हेल्प करता है कि बॉडी की करंट फिटनेस लेवल क्या है और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी असेसमेंट सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बॉडी कितनी आसानी से स्ट्रेच हो पाती है। इसके लिए वी सिट रीच टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट को फ्लोर पर इंग्लिश लेटर वी की पोजीशन में बैठाया जाता है। दोनों पैर लगभग 8 से 12 इंच की डिस्टेंस पर रहते हैं और नीज को पूरी तरह स्ट्रेट रखना होता है। अब दोनों हाथों को सामने रखते हुए पार्टिसिपेंट धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिए, बॉडी को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है और किसी भी तरह की जर्की मूवमेंट से बचना है। जितना कंफर्टेबली स्ट्रेच हो सके उतना ही काफ़ी है। पहले 3 अटेम्प्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। उसके बाद 4th अटेम्प्ट में पार्टिसिपेंट जितनी मैक्सिमम रीच करता है, यूएस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल सी बात है, जितनी अच्छी रीच होगी उतनी ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग स्कोर दिया जाएगा। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद पार्टिसिपेंट को लगभग 5 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है ताकि बॉडी नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो सके। मस्कुलर स्ट्रेंथ असेसमेंट। अब बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की। ये जानने के लिए 1 मिनट पार्शियल कर्ल अप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट पीठ के बल लेट जाता है, नीज फोल्डेड रहती हैं और दोनों पैर फ्लोर पर कंफर्टेबली टिके रहते हैं। अब अब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करते हुए सर और शोल्डर्स को हल्का सा ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद धीरे और कंट्रोल के साथ वापस नीचे लाया जाता है। ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक रिपीट की जाती है। ध्यान रखिए, यहां सिर्फ ज्यादा रेपिटेशंस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर मूवमेंट सही टेक्निक के साथ की जाए। 1 मिनट में जितने प्रॉपर कर्लअप्स कंप्लीट होते हैं, उनके बेसिस पर मसल स्ट्रेंथ असेस की जाती है और एज के अकॉर्डिंग स्कोर दिया जाता है। इस असेसमेंट के बाद पार्टिसिपेंट को दोबारा 5 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है। मस्कुलर एंड्योरेंस असेसमेंट। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट असेसमेंट पर। मस्कुलर एंड्योरेंस यानी मसल्स कितनी देर तक कंटिन्यूअसली काम कर सकती हैं। इसके लिए मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। पार्टिसिपेंट घुटनों के बल पोजीशन लेता है और दोनों हाथ शोल्डर्स से थोड़े वाइडर रखता है। ध्यान रखिए कि हेड से लेकर नीज तक पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में हो। अब एल्बोज को धीरे से बेंड करते हुए बॉडी को नीचे लाया जाता है। उसके बाद पुश करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं। अगर आप पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। यहाँ स्पीड बिल्कुल मैटर नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्ट पोस्चर और प्रॉपर टेक्निक। ये मूवमेंट तब तक रिपीट की जाती है जब तक पार्टिसिपेंट कंफर्टेबली परफॉर्म कर सके या रिक्वायर्ड रिपीटेशंस कंप्लीट ना हो जाएं। इस टेस्ट के थ्रू हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मसल्स कितनी देर तक फटीग हुए बिना एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। तो इन तीनों असेसमेंट्स की हेल्प से हमें पार्टिसिपेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस का एक क्लियर ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। और इसी असेसमेंट के बाद हम बॉडी की दूसरी इंपॉर्टेंट फिटनेस पैरामीटर्स की इवैल्यूएशन करते हैं, एरोबिक फिटनेस, बैलेंस और बॉडी कॉम्पोजिशन। तो अब तक हम बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस असेस कर चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट की। ये असेसमेंट हमें बताता है कि फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमारा हार्ट और लंग्स कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं। एरोबिक फिटनेस असेसमेंट, इसके लिए परफॉर्म किया जाता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। जैसे नाम से ही पता चलता है, पार्टिसिपेंट को एक मार्क्ड पाथ पर कंटिन्यूअसली 6 मिनट्स तक वॉक करना होता है। यहां एक छोटी सी बात याद रखिए, वॉक अपनी नॉर्मल और कंफर्टेबल स्पीड पर ही करनी है, रन बिल्कुल नहीं करना है। अगर बीच में थोड़ी थकान महसूस हो तो कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट लिया जा सकता है और उसके बाद फिर से वॉक कंटिन्यू की जा सकती है। जब 6 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब पार्टिसिपेंट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की उसे रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही हार्ट रेट, SpO2, और अगर पार्टिसिपेंट को ज्यादा फैटिग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील हो रही हो तो उसे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ये असेसमेंट हमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद पार्टिसिपेंट को फिर से 5 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है। बैलेंस असेसमेंट। अब चलिए देखते हैं बॉडी का बैलेंस कैसे असेस किया जाता है। इसके लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट को एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस मेंटेन करना होता है। दूसरा पैर पीछे की तरफ फोल्ड करके उसी साइड के हाथ से होल्ड किया जाता है।
जैसे ही पार्टिसिपेंट सपोर्ट छोड़ता है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अगर बीच में बैलेंस लूज हो जाए तो पार्टिसिपेंट दोबारा पोजीशन लेकर टेस्ट कंटिन्यू करता है। पूरे 7 सेकंड्स के दौरान ये काउंट किया जाता है कि पार्टिसिपेंट कितनी बार बैलेंस लूज करता है। सिंपल सी बात है, जितनी कम बार बैलेंस लूज होगा उतनी ही अच्छी बैलेंस एबिलिटी मानी जाएगी। और अगर बार बार बैलेंस लूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बैलेंस ट्रेनिंग की और जरूरत है। तो अब तक हमने पार्टिसिपेंट का कंप्लीट असेसमेंट कर लिया है। अब सवाल ये आता है कि असेसमेंट के बाद आगे क्या। अब शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सरसाइज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पार्टिसिपेंट की फिटनेस लेवल और असेसमेंट के रिजल्ट्स को ध्यान में नहीं रखकर प्लान किया जाता है। इसका पर्पस सिर्फ एक्सरसाइज करवाना नहीं होता, बल्कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और बैलेंस को धीरे धीरे इंप्रूव करना होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से। इसके लिए हम पर्वतासना परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को एक साथ रखिए। अब अपनी थाइस को हल्का सा एंगेज कीजिए और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। यहाँ एक बात याद रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए और पूरी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। इस पोजीशन को कुछ सेकंड्स तक होल्ड कीजिए और फिर आराम से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब इसके बाद हम फॉरवर्ड बैंड स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे हिप्स से बैंड कीजिए। कोशिश कीजिए कि बैक जितनी हो सके स्ट्रेट रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडी को कभी भी फोर्स मत कीजिए। जितना कंफर्टेबली स्ट्रेच हो सके उतना ही इनफ है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। अब बात करते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज की। इसके लिए हम मॉडिफाइड पुशअप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले घुटनों के बल पोजीशन लीजिए। अपने हाथों को शोल्डर्स से थोड़ा वाइडर रखिए। अब हेड से लेकर न्यूज तक पूरी बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में मेंटेन कीजिए। धीरे से एल्बोज बेंड करते हुए बॉडी को नीचे ले और फिर पुश करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। अगर शुरू में कम रेपिटेशंस हो पाएं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर रेपिटेशन को कंट्रोल के साथ परफॉर्म कीजिए और अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिए। अब आते हैं एरोबिक फिटनेस एक्सरसाइज पर। इसके लिए हम रोविंग एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले फ्लोर पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और दोनों पैर सीधे रखिए। रेजिस्टेंस बैंड को पैरों के अराउंड लूप कीजिए और दोनों एंड्स को हाथों से पकड़ लीजिए। अब बैंड को धीरे धीरे अपनी वेस्ट की तरफ पुल कीजिए। इस दौरान एल्बोज बॉडी के पास रहेंगे और शोल्डर ब्लेड्स को पीछे स्क्वीज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद स्लोली और कंट्रोल के साथ वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। ध्यान रखिए, मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए। एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हर रेपिटेशन को कंट्रोल के साथ परफॉर्म करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद फिर से 1 मिनट का रेस्ट लीजिए और इसी के साथ हम एक्सरसाइज प्रोग्राम के अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। मसल स्ट्रेंथ, बैलेंस, कूल डाउन और क्लोजिंग। अब तक हम फ्लेक्सिबिलिटी, मसलर एंड्योरेंस और एरोबिक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइज की। इसके लिए हम टिड्डी आसन यानी लो कास्ट पॉज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पेट के बल आराम से लेट जाइए। अपने दोनों हाथ बॉडी के साइड में रखिए और पाल्म्स को ऊपर की तरफ रखें। अब धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और सांस लेते हुए अपना सर, चेस्ट और दोनों पैर एक साथ जितना कंफर्टेबली हो सके ऊपर उठाइए। यहाँ ध्यान रखिए, नेक पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है और पैर सीधे रखने की कोशिश करनी है। इस पोजीशन को लगभग 15 से 30 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। अगर पहली बार में इतनी देर होल्ड ना कर पाए तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ बॉडी ग्रेजुअली अडेप्ट हो जाती है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इस एक्सरसाइज को ट्रेनर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग रिपीट कीजिए। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। अब आते हैं बैलेंस ट्रेनिंग पर। इसके लिए हम वृक्षासना यानी ट्री पोज परफॉर्म करेंगे। सीधे खड़े हो जाइए और बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स रखिए। अब अपना पूरा वेट धीरे से एक पैर पर शिफ्ट कीजिए। दूसरे पैर को उठाकर ऑपोजिट लेग की इनर थाई या काल्फ पर रखिए। ध्यान रखिए कि पैर को डायरेक्ट नी जॉइंट पर ना रखें। अब दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्ते पोजीशन में ला सकते हैं या धीरे से सिर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर बैलेंस मेंटेन करने में डिफिकल्टी हो तो सामने किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर नजर जमा लीजिए। इससे बैलेंस मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है। इस पोजीशन को 15 से 30 सेकंड स्टाक होल्ड कीजिए। उसके बाद धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और इसी प्रोसेस को दूसरे पैर के साथ रिपीट कीजिए। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का रिलैक्सेशन लीजिए। और अब आते हैं आज के सेशन की लास्ट एक्टिविटी पर, भ्रामरी प्राणायाम। ये एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज है
जो बॉडी और माइंड दोनों को एक्सरसाइज है जो बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में मदद करती है। सबसे पहले किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अपनी आंखें जेंटली बैंड कर लीजिए। अब दोनों अंगूठों से अपने कानों को हल्का सा बंद कीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी की तरह एक सॉफ्ट हमिंग साउंड निकालिए। इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर रखिए। इस प्रोसेस को कुछ बार रिपीट कीजिए। ये प्राणायाम स्ट्रेस को कम करने, माइंड को शांत रखने और बॉडी को कूल डाउन करने में काफी हेल्पफुल माना जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का फिजिकल एक्टिविटी असेसमेंट और एक्सरसाइज काउंसलिंग सेशन कंप्लीट होता है। याद रखिए, हेल्थी लाइफस्टाइल सिर्फ मेडिसिन से नहीं, बल्कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस्ड डाइट और पॉजिटिव डेली रूटीन से भी बनता है। अगर आप किसी भी नए एक्सरसाइज प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह जरूर लीजिए, खासकर अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन हो। धन्यवाद। आशा है कि आज का ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले अवेयरनेस सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।